जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं वर्णमाला को, जो कि लेखन के और उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को हम समझेंगे। हमें पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा शिक्षण है उसका प्रारंभिक जो बिंदु है वह है वर्ण और वर्णमाला, मगर कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आने पर भी हमसे गलतियां हो जाती है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको आसान तरीके से और सरल तरीके से इसको बिल्कुल समझाऊं, ताकि आपसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपसे बिल्कुल गलती ना हो। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और चलिए समझते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला, जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, देख लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या और जो ध्वनि है उसे क्या कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। और इससे यदि संबंधित प्रश्न भी यदि पूछे जाते हैं तो आपसे बिल्कुल गलती न होगी। यदि आप वर्ग 3 जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको तो इसे पढ़ना और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो ज़रूर ही पूछने वाला है। ये तो निश्चिंत रहिए इसमें। चलिए देख लेते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। तो मानक हिंदी वर्णमाला ये दो इस पर आधारित होती है। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या 45 और लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या वो 52 है। तो चलिए देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर कौन कौन से वर्ण प्रयुक्त होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं, कुल 45 वर्ण होते हैं। इसमें 10 स्वर एवं 35 व्यंजन होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्वर है 10 जो उच्चारण के आधार पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। माफ़ कीजिए, यहाँ गलत लिखा जा चुका है। मैं आपके से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ठीक कर लीजिएगा। ये 10 जो वर्ण है ये उच्चारण के जो स्वर है ये उच्चारण के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन देख लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, अड, ढ, अढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये जो 35 जो व्यंजन है यह किसके अंतर्गत है? उच्चारण के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं। इस तरह 10 स्वर और 35 जो व्यंजन है वो उच्चारण के आधार पर जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। और आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आप बता पाएंगे। साथ में ये भी यदि पूछा जाता है कि स्वर कितने और व्यंजन कितने होते हैं तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर जो कुल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन सम्मिलित होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 13 स्वर है और 39 व्यंजन है जो कि लेखन के आधार पर प्रयुक्त होते हैं। लेखन के आधार पर जो प्रयुक्त होने वाले कुल जो 52 वर्ण होते हैं उसमें स्वर कौन कौन से हैं देख लीजिए। माफ़ कीजिए, फिर से यहाँ गलती हो चुकी है। मैं बार बार इस गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लिख लीजिएगा। आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, अम, आहा। ये जो 13 जो स्वर है
ये लेखन के आधार पर प्रयुक्त होते हैं। व्यंजन देखिए, मैंने पूरा प्रयास किया है मैं व्यंजन को उनके वर्ग के आधार पर आपको समझाऊं, क्योंकि बार बार प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग के आधार पर व्यंजनों को पूछ लिया जाता है कि क वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, या च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, या ट वर्ग के अंतर्गत कौन से, या त या प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं। तो आपको बिल्कुल ही आसानी से यदि आप समझेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में बन जाएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको आसानी से समझाने का। तो चलिए देख लेते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड अड ढ अढ ण, ये अड और अढ इसे द्विगुण वर्ण व्यंजन कहा जाता है। इसे द्विस्पर्शी या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। आप याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है द्विगुण जो वर्ण है वो या व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, तो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म, अंतस्थ जो वर्ण है वह य र ल व, ऊष्म व्यंजन है वह है श स ह, संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ स्र। तो इस तरह जो 39 व्यंजन जो मिलकर क्या करते हैं, और 13 जो स्वर है ये जो मिलकर लेखन के आधार पर वर्णमाला को बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, हम इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो छ है वो आधा क और श मिलकर क्या बना है, छ बनता है। आधा त और र मिलकर त्र बनता है। आधा ज और य मिलकर ज्ञ बनता है। आधा श और र मिलकर क्या बनता है, स्र बनता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यदि अब एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि लेखन के आधार पर या उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या, तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, या लेखन के आधार पर कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, या उच्चारण के आधार पर व्यंजन के संख्या या लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या, तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। साथ में यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, तो वो भी आपसे बन जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा। संयुक्त व्यंजन को पहचानिए, उसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। साथ में यदि आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है छ त्र ज्ञ या स्र, ये जो व्यंजन है वो किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। साथ में यदि यह भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसमें भी आपसे किसी तरह की गलती बिल्कुल नहीं होगी। मैंने पूरा अपने तरफ से प्रयास किया है कि बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊँ, एकदम सरल तरीके से समझाऊँ, और ये भी आपको बताऊँ कि किस तरह के एग्ज़ाम में आपसे सवाल किए जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।